Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected teachers and students and viewers, आपके सामने जो है वो जॉब एप्लीकेशन का एक स्पेसिमेन ऑफ पैटर्न जो है वो हलशुदा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर पेश किया जाएगा. दैट हैज़ स्पेशली बीन prepared फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स which are going to be started from 5th of August. और आपको पता है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो 19 तारीख से होगा. तो उसके अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यहाँ एक वीडियो लेक्चर के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने बताया कि वो उसमें लेटर या जॉब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन वगैरह आपको आएगी. पैटर्न बहरहाल उन्होंने कहा है कि अपलोड हमने नहीं किया और उसका इम्कान भी नहीं है कि पैटर्न एक बाकायदा बना के हम एक जो है सैम्पल पेपर की सूरत में अपलोड करें. तो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसी हिसाब से हमने एक जो जॉब एप्लीकेशन प्रपेयर की है. ये जॉब एप्लीकेशन जो है आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अगर आप प्रपेयर कर लेंगे तो ये हर जगह एडजस्टेबल होगी. सिर्फ 2-3 अल्फाज जो है वो आपको चेंज करने होंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एप्लीकेशन देखते हैं. ये आपके सामने है कि एप्लीकेशन आपने लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर. तो ये किस तरह लिखनी है, आपने लिखनी किसको है, आपने अगर उल्टे हाथ पे जो है वो अगर आप देखें तो लिखनी है दी डायरेक्टर और उसके बाद डायरेक्टर जिसको लिखी है वो, उसके बाद पीओ बॉक्स 64 और फिर शहर का नाम लिखा गया लाहौर, फिर सब्जेक्ट लिखा गया मौजू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर यानी टीचर की पोस्ट के लिए. अब ये आपको बता दूं कि ये टिपिकल जो है लाइंस हैं. इसमें अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन आती है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर आती है, तो आप टीचर की बजाय कंप्यूटर ऑपरेटर लिखते हैं और वहाँ ज़ाहिर है यहाँ तो आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं. वहाँ आप अगर आपको कहा जाता है कि किसी और को लिख रहे हैं, जनरल मैनेजर को लिखें, तो डायरेक्टर को काट के आप जो है जनरल मैनेजर लिख दें. और एड्रेस अगर पेपर में पीओ बॉक्स 64 ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, तो आप वो लिख दें. तो आप देखें कि आपने 2-4 अल्फाज ही चेंज करने हैं. बाकी सर से लेके विद जो है वो आप देखें तो अंडर तक जो है तकरीबन सारा ये पैरा वैसे ही रहेगा. विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स that there is a vacancy of the above said title in your institution under your kind control. Keeping in view the requirements mentioned in the advertisement, I consider myself the most suitable and appropriate person for this job. Therefore, I offer my devoted services for this position. My particulars are as under. तो ये पैरा हर एप्लीकेशन में, जॉब एप्लीकेशन में सेम रहेगा. यहाँ सिर्फ आपने अगर आपको कोई और एप्लीकेशन आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आती है, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर टीचर की बजाय लिख दें. कोई लेक्चरर की आती है, लेक्चरर लिख दें. इसी तरीके से जो है मैनेजर की आती है, मैनेजर लिख दें. इसी तरीके से जिसको लिखनी है, इसमें तो आपने डायरेक्टर को अगर आप देखें उल्टे आपके सबसे ऊपर, तो डायरेक्टर को लिखी है. अगर पेपर में लिखा हो कि मैनेजर को, जनरल मैनेजर को या किसी और को लिखें तो आप वो लिख दें. तो जो भी पोस्ट हो आपने पोस्ट चेंज करनी है और जो है वो एप्लीकेशन उसी के मुताबिक उस पोस्ट के मुताबिक बन जाएगी. बाकी सेम टू सेम वैसे ही आपने हर चीज़ लिख देनी है. अब ये पर्टिकुलर्स आपने बताने थे, तो इसमें पर्टिकुलर्स में आप आमतौर पे आप 2-3 चीज़ें बताते हैं. जैसे आप क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, आई डिड माई डैश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन हाई फर्स्ट डिवीजन. तो आपने जो कुछ किया, फॉर एग्जांपल आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई डिड माई बीएड, और यहाँ साथ में आप लिख सकते हैं एमए एंड बीएड दोनों लिख सकते हैं. या अगर आपने जो है वो खाली बीए किया, बीए लिख दें. एमकॉम लिखा है, बीकॉम, कुछ भी आपने जो है वो लिखना है वो आप ब्लैंक में लिख दें. और अगर आपने इंटर या मैट्रिक लिखा है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बजाय आप लाहौर बोर्ड या कोई भी बोर्ड लिख दें. उसके बाद आई हैव एन एक्सेलेंट कमांड ऑन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. ये एक बड़ा जो है वो एक टिपिकल सी लाइन है. ये हर जॉब एप्लीकेशन में आ जाएगी, क्योंकि आजकल हर जॉब एप्लीकेशन के लिए जो है एक इंग्लिश स्पोकन की क्वालिटी होना दैट इज़ कंसिडर्ड एन एडिशनल क्वालिफ़िकेशन. तो सी है, दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर एंड आई एम लिटरेट इन दिस फील्ड टू. I have 3-month diploma in MS Office. I can handle internet and email.
ये भी एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आप समझी जाती है कि अगर आप कंप्यूटर लिटरेट है तो देन आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है किसी भी जॉब के लिए। उसी तरीके से जो लास्ट वाला पैराग्राफ है पहले पैराग्राफ की तरह वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। एज़ आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैं रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर मी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन दिस पोजीशन। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पोजीशन पे मुझे जो है अपॉइंट करें। आई श्योर यू दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट आई शैल परफॉर्म माई असाइन टास्क एंड ड्यूटीज़ विद फुल डिवोशन एंड ऑनेस्टी। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर। योर्स सिंसियरली। साइन लिखें, साइन करने नहीं है, सिर्फ साइन का लफ्ज़ लिखना है और XYZ। और ये याद रखें, योर्स लिखें, योर ना लिखें, और सिंसियरली ही लिखें, ओबीडेंटली ना लिखें, क्योंकि ओबीडेंट आप उसके होते हैं जिसके आप सबॉर्डिनेट मुलाजिम हो चुके हों। अभी आपने एप्लीकेशन देनी है तो दैट्स वाई आप ओबीडेंटली नहीं लिख सकते, आप सिंसियरली, आप इक्वल स्टेटस अभी फ़िलहाल शो करेंगे। तो ये एप्लीकेशन हर कोई अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। इम्कान तो यही है कि एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन जो है वो आपको पेपर में इंशाल्लाह आएगी, और आ जाए तो ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोगों के लिए इसको एक ही चीज़ प्रिपेयर करनी है और वही आपको पेपर में आ जाए, तो आप बड़ी आसानी से उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। और ये एप्लीकेशन आपके लिए है भी मुश्किल नहीं, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन चेंज करनी है। अगर आप कोई क्वालिफ़िकेशन आप ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ पोजीशंस की मुख्तलिफ होती है, पोस्ट का नाम चेंज करना है, जिसको लिखनी है, डायरेक्टर को, जनरल मैनेजर को, वो ये 3 जगह तब्दीली करनी है, बाकी एप्लीकेशन सेम टू सेम वैसे ही रहेगी।